Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to ARD Static Series. So today in ARD Static Series we will be covering your chapter 4 that is cropping pattern and cropping system. ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, एग्रोनमी और फार्मिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए एंड टुडेज चैप्टर इज क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम. तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है राइट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है राइट. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक्स. ठीक है, सो ये रहेगा आज का वीडियो का एजेंडा. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी आंसर द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू इन द प्रीवियस वीडियो, दैट वाज नेम द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर which is location specific and smart technologies that are used to enable farmers to cope with the climatic variability and extreme weather phenomena. ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर राइट. हमने डिस्कस किया था अबाउट क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर. सो हियर आंसर इज क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर. Clear? Now let us start our today's lecture, that is lecture number 4 and today's lecture is on cropping pattern. ठीक है, तो क्या क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होता है राइट. तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आई हैव कम अप विद दिस वीडियो एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी. ठीक है, और मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो पढ़ाते पढ़ाते ही आपको चीज़ें याद हो जाए. ठीक है, क्लियर है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न. So basically your cropping pattern is defined as the proportion of area under various crop at a point of time. ठीक है, किसी एक particular time में जो proportion of area है under a crop, that is your cropping pattern. For example, I have this land. ठीक है, इस लैंड में मेरी मर्जी है कि मैं पूरी लैंड में एक क्रॉप लगाऊं या पूरी लैंड में एक से ज्यादा क्रॉप लगाऊं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, एक क्रॉप को पूरे साल भर लगाऊं या फिर एक से ज्यादा क्रॉप को एक सीजन में ही लगा दूं. तो इट्स माय विल. ठीक है, एंड this type of thing, so to this thing is known as this pattern is known as cropping pattern. किस पैटर्न में हम क्रॉप्स को लगा रहे हैं, that is your cropping pattern. क्लियर. अब आपको क्लियर हो गया है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कि प्रपोर्शन ऑफ एरिया. ठीक है, वो प्रपोर्शन ऑफ एरिया दैट इज अंडर अ क्रॉप एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर क्रॉपिंग पैटर्न. नाउ अब आपको क्रॉपिंग पैटर्न की डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए कि जैसे ये एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया कि मेरी मर्जी है कि मैं एक साल में एक ही क्रॉप को लगाऊं या फिर एक साल में दो से ज्यादा क्रॉप को लगाऊं या एक ही सीजन में एक से ज्यादा क्रॉप लगाऊं या एक क्रॉप लगाऊं. सो दिस थिंग, ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, किस पैटर्न में हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं. क्लियर. नाउ अगर क्रॉपिंग पैटर्न क्लियर हो गया है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. सो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर एंड मल्टीपल क्रॉपिंग. अब नाम से ही देख लो, मोनो मीन्स वन राइट. मोनो मीन्स वन. वन क्रॉपिंग मीन्स वेन एवर वी आर गोइंग फॉर क्रॉपिंग ऑफ ओनली वन क्रॉप. ठीक है, जब हम एक ही क्रॉप की कल्टिवेशन कर रहे हैं, दैट इज योर मोनो क्रॉपिंग और मोनोकल्चर. अब मोनो क्रॉपिंग और मोनोकल्चर में क्या डिफरेंस है, आई विल बी टेलिंग यू दैट. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग से भी नाम से ही पता चल रहा है जब हम एक से ज्यादा क्रॉप लगा रहे हैं. ठीक है, तो अब क्रॉपिंग पैटर्न दो टाइप के हो गए, जब हम एक ही क्रॉप लगा रहे हैं और जब हम एक से ज्यादा क्रॉप लगा रहे हैं. ठीक है, अब हम कब मोनोक्रॉपिंग कहेंगे, कब मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे, लेट अस डिस्कस. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मोनोक्रॉपिंग क्या है. इट इज अ लैंड इन विच लैंड इज ऑक्यूपाइड बाई वन क्रॉप ड्यूरिंग वन सीजन. ठीक है, मेरे पास एक लैंड एरिया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी रबी सीजन है, तो मेरी मर्जी इसमें कोई से भी क्रॉप लगाने का राइट. सो अगर मैं इस लैंड एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप लगाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने वीट, ठीक है, वीट इज रबी क्रॉप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी लैंड एरिया पे वीट क्रॉप लगाई, तो अब मैंने क्या किया, मोनोक्रॉपिंग की है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्रॉपिंग. जब हम किसी एक पर्टिकुलर सीजन में पूरे लैंड एरिया में एक ही क्रॉप लगा रहे हैं, दैट इज योर मोनोक्रॉपिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ अ फार्मर इज सोइंग वीट ऑन हिज लैंड फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, सो ही इज डूइंग अ मोनोक्रॉपिंग. ठीक है, देन व्हाट इज मोनोकल्चर देन. So basically if land is occupied by same crop grown year after year, ठीक है, that is your monoculture. ठीक है, for example I have this land area, मैंने इसमें फर्स्ट ईयर पे भी राइस लगाया. ठीक है, then for second year also I went for rice cultivation. For third year also I went for rice cultivation. So what I am doing, this is a monoculture. So this the pattern which I am following, that एक ही crop को मैं बार बार हर साल लगा रही हूँ, so this pattern is known as monoculture.
क्लियर। अब आपको मोनोकल्चर क्लियर हो गया, ठीक है। क्या है, जब हम साल एक मतलब ईयर आफ्टर ईयर एक ही क्रॉप को लगाते हैं, दैट इज योर मोनोकल्चर। क्लियर। अब आप बोलोगे कि मैम राइस तो 6 मंथ ड्यूरेशन की क्रॉप है, आप उसको पूरे साल भर कैसे लगा सकते हो? तो चलो, राइस कैन बी ग्रोन इन रबी एज वेल एज खरीफ सीजन, ठीक है। तो मैंने पहले खरीफ राइस लगाया, फिर उसके बाद रवि राइस लगाया फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, देन अगेन आई वेंट फॉर द खरीफ राइस, देन अगेन आई वेंट फॉर द रबी राइस, ठीक है। तो अब मैं ईयर आफ्टर ईयर सिर्फ राइस लगा रही हूँ, तो दैट इज योर मोनोकल्चर। दो सी मोनोकल्चर इज नॉट अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, क्योंकि अगर हम एक ही क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर लगाएंगे तो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी है, दैट विल गेट डिग्रेडेड, राइट। सो that is not a it is not a practical concept, but you should know कि what is monoculture and what is monocropping. okay, monocropping is done कि एक सीजन में हम एक क्रॉप लगा रहे हैं, that is done, but monoculture is not a practical concept, ठीक है। तो that is about the monocropping and monoculture. Now moving on to the next, that is multiple cropping. ठीक है, हमने अभी मोनोक्रॉपिंग एक क्रॉप की बात कर दी, जब हम सिर्फ एक क्रॉप लगा रहे हैं एक सीजन में या एक पूरे साल भर में। अब हम मल्टीपल क्रॉपिंग देख लेते हैं क्या होता है। सो मल्टीपल मतलब हम एक से ज्यादा क्रॉप लगाएंगे, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। हम किसी सीजन में या किसी पर्टिकुलर ईयर में एक से ज्यादा जब हम क्रॉप लगाते हैं, दैट इज योर मल्टीपल क्रॉपिंग। सो ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप ऑन अ सेम फील्ड इन अ ईयर, दैट इज योर मल्टीपल क्रॉपिंग। क्लियर। अब जो आपके मल्टीपल क्रॉपिंग है, दैट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज सीक्वेंशियल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। अब सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग क्या है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि मल्टीपल मीन्स जब हम एक से ज्यादा क्रॉप लगा रहे हैं किसी एक सीजन में या किसी एक ईयर में। क्लियर। तो चलो अब सीक्वेंशियल क्रॉपिंग देख लेते हैं। So the sequential cropping refers to the growing of 2 or more crop in a sequence on a same piece of land in a farming year, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, नाम से समझ आ रहा है कि कोई हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तभी इसका नाम क्या है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ लैंड, ठीक है, तो आई हैव अ 1 ईयर, ठीक है, मेरे पास ये 1 फार्मिंग ईयर है। तो मैंने क्या किया, आई वेंट फॉर कल्टिवेटिंग राइस, देन आई वेंट फॉर पल्सेस, देन आई वेंट फॉर वीट, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक सीजन में ही एक से ज्यादा क्रॉप नहीं लगाई, मैंने एक पूरे साल को यूटिलाइज किया और उसमें एक से ज्यादा क्रॉप लगाई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, राइट। जैसे राइस के बाद पल्सेस, पल्सेस के बाद वीट। तो अब मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस फॉलो किया, एक साल में मैंने एक से ज्यादा क्रॉप भी लगा दी, तो मतलब ये मल्टीपल क्रॉपिंग के अंडर है, एंड ऑल्सो अ सीक्वेंस इज फॉलोड, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। क्लियर। अब थ्रू दिस एग्जाम्पल अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या है, कि जब हम किसी एक सीक्वेंस में एक से ज्यादा क्रॉप को लगाते हैं इन अ पर्टिकुलर फार्मिंग ईयर, दैट इज योर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। क्लियर। तो अब ये हो गया सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्लियर हो गई कि मिक्स क्रॉपिंग के अंदर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग आ गई। अब मिक्स क्रॉपिंग के अंदर दूसरा था इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग रिफर्स टू ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन अ सेम फील्ड एट अ सेम टाइम, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक फील्ड एरिया पे हम एक साथ एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करेंगे, दैट इज योर इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फील्ड, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टाइम पे फॉर अ पर्टिकुलर सीजन मैंने यहाँ पे राइस भी ग्रो कर दिया, मैंने यहाँ पे मेज भी लगा दिया, देन आई वेंट फॉर पल्सेस ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी एक से ज्यादा क्रॉप ले ली, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड एंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ सेम टाइम पीरियड, ठीक है। तो दैट इज योर इंटरक्रॉपिंग। क्लियर। अब इंटरक्रॉपिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमने एक से ज्यादा क्रॉप ली है एक फील्ड में ही एंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज योर इंटरक्रॉपिंग। अब जो आपकी इंटरक्रॉपिंग है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, दैट हैज अ 4 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज योर मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे हम कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि आप एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, onion is grown, then cabbage is there, lettuce is there, then कोरिएंडर और सम अदर वेजिटेबल इज ग्रोन देयर, ठीक है। तो हमने एक ही लैंड एरिया में कोई एक बिना डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हुए बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो कर रखा है, दैट इज योर मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। क्लियर। मिक्स्ड मतलब मिक्स कर दिया हमने सबको, ठीक है, हमने कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं किया, तो वो है मिक्स इंटरक्रॉपिंग। क्लियर। देन वी हैव रो इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक रो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एक कुछ रो होगी इसमें। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे एक क्रॉप की एक रो लगी है, देन देर इज एन अनदर क्रॉप ऑफ 2, अदर 2 rows आर ऑफ अनदर क्रॉप, एंड देन वी हैव the same crop. So now here we are following a definite pattern, ठीक है। हम एक रो में क्रॉप्स को लगा रहे हैं, एक से ज्यादा क्रॉप को रो पैटर्न में लगा रहे हैं, दैट इज योर रो इंटरक्रॉपिंग, वेयर वी आर फॉलोइंग a definite pattern, ठीक है।
देन नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। अब स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, यहाँ पे भी रोज लगती हैं बट इन स्ट्रिप्स। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 5 रोज आर ऑफ योर मेज, ठीक है, then the next 5 rows are of your soybean, ठीक है, and the next 5 rows are of your oats, ठीक है। नाउ वी हैव मेड अ स्ट्रिप ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप, ठीक है, एक क्रॉप की एक स्ट्रिप बना दी है, फिर दूसरी क्रॉप की स्ट्रिप बना दी है, फिर तीसरी क्रॉप की स्ट्रिप बना दी है। सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, जहाँ पे हम एक क्रॉप की स्ट्रिप बना रहे हैं, देन वी आर गोइंग फॉर सोइंग ऑफ अदर क्रॉप इन अ स्ट्रिप एंड देन नेक्स्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो अब रो इंटरक्रॉपिंग और स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर रिले इंटरक्रॉपिंग। अब रिले रेस में क्या होता है कि फिनिश लाइन से पहले पहुंचने से पहले ही हम पार्सल दूसरे एथलीट को पकड़ा लेते हैं, राइट? सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर कि बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप द नेक्स्ट क्रॉप इज सोन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे wheat is still in the field and we are going for we have sown the another crop in the field, ठीक है। So this type of cropping is known as intercropping whenever we are sowing the next crop ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बिफोर द प्रीवियस क्रॉप, ठीक है। अभी हमारी जो प्रीवियस क्रॉप है वो हार्वेस्ट नहीं हुई है, उससे पहले ही हमने दूसरी क्रॉप की सोइंग कर दी, दैट इज योर रिले इंटरक्रॉपिंग। क्लियर? नाउ आई होप नाउ इंटरक्रॉपिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग आर क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज मल्टी स्टोरी और मल्टी लेवल क्रॉपिंग। सो मल्टी स्टोरी मल्टी लेवल क्रॉपिंग क्या होती है? एज अ नेम सजेस्ट, मल्टी स्टोरी में क्या होता है, अलग अलग वो अलग स्टोरी होती है, राइट? सो मल्टी लेवल मतलब अलग अलग लेवल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्लांट की हाइट है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट हाइट है, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग फॉर टॉल ट्रीज जैसे कि कोकोनट, अरीका नट। देन उसके बाद हमने कुछ मीडियम ट्रीज लगा दिए जैसे कि मैंगो, पपाया, राइट? देन वी आर गोइंग फॉर स्पाइसेस लाइक जिंजर एंड अदर स्पाइसेस लाइक कॉफी, कार्डमम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स है उसकी डिफरेंट हाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड देन वी आर ग्रोइंग मोर देन 2 क्रॉप्स, ठीक है। दैट इज योर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग और मल्टी लेवल क्रॉपिंग। क्लियरली क्लियर, राइट? So your multi-story cropping is 2 or more crop of different height are grown simultaneously on a piece of land for a certain period of time. That is your multi-story or multi-level cropping. Now I hope this is clear to you. Here we are utilizing the vertical height of plant, ठीक है, और अलग अलग height के plants को हम एक साथ लगा रहे हैं, तो that is your multi-story or multi-level cropping. Next, another cropping is कंपेनियन क्रॉपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होता है? सो बेसिकली एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सोन दिस क्रॉप, ठीक है, एंड दिस क्रॉप इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। अभी मैंने क्रॉप लगा दी एंड स्टिल आई हैव सम स्पेस इन द फील्ड, ठीक है, इस क्रॉप के बीच में कुछ स्पेस बचा है। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन यूटिलाइज दिस स्पेस, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा सकती हूँ। सो आई वेंट फॉर सोइंग ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप in this in between the row of these crop, and then I harvested it and I got some extra return from the same piece of land, ठीक है। So such type of cropping is known as companion cropping. So secondary crop is planted to increase or hasten the return on the plot of land. That is your companion cropping, ठीक है। हम companion cropping क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें same piece of land से return ज़्यादा चाहिए, right? तो अगर हम long duration crop लगा देंगे तो for long duration we have to wait for the return. So what we can do, we can utilize the same piece of land, we can sow the another crop in between the rows of the main crop, and then we can get the extra return from the same piece of land. Clear? So that is your companion cropping. Now I hope all these cropping pattern and type of cropping patterns are clear to you, ठीक है। Now let us practice questions based on the concept that we have discussed. So the first question is the order in which the crop are cultivated on a piece of land over a fixed period is called as, ठीक है। So जिस order में हम crop को cultivate करते हैं over a piece of land for a fixed period of time, उसको क्या बोलते हैं? Your options are companion cropping pattern, crop rotation, lay farming, shifting cultivation, none of the above. So right answer here is cropping pattern, हमने discuss किया है, that is your cropping pattern. Clear? The next question is growing 2 or more crops simultaneously on the same field is known as, ठीक है, हम एक से ज्यादा crop को grow करेंगे simultaneously on the same field, that is your multiple cropping, ठीक है। multiple cropping में हम क्या कर रहे थे, एक से ज्यादा crop को grow कर रहे थे on a same piece of land, ठीक है। Then next question says if the land is occupied by one crop during one season, the cropping pattern would be, ठीक है, एक सीजन में सिर्फ एक ही क्रॉप लगी है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी योर मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। डिस्कस कर लिया हमने मोनोकल्चर क्या होता है एंड मोनोक्रॉपिंग क्या है, जब एक सीजन में एक ही क्रॉप लगी है, दैट इज योर मोनोक्रॉपिंग।
Then moving on to the next, that is, in which of the following two or more crops of different heights are grown simultaneously on a piece of land in a certain period. ठीक है, अब यहाँ पे different heights की बात की गई है. ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब का आपको बोलता है वर्टिकल हाइट को यूज कर रहे हैं या फिर डिफरेंट हाइट ऑफ क्रॉप को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, सो दैट टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज योर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग. ठीक है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग और मल्टी लेवल क्रॉपिंग. क्लियर? नाउ दिस इज क्लियर टू यू. Moving on to the next question, that is question 5, which is, which of the following referred to the growing of two or more crop in sequence or the same piece of land in a farming year. ठीक है, तो एक हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं पर्टिकुलर फार्मिंग ईयर, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज योर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग. ठीक है, दैट इज सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज योर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग. राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. ओके, दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट इज, which of the following cropping pattern in which of the following, sorry, this will be, in which of the following cropping pattern a secondary crop is planted to increase or hasten return on the plot of land. ठीक है, सो आपको बताना है कि हम सेकेंडरी क्रॉप प्लांट करते हैं ताकि हमारा रिटर्न बढ़ जाए. तो वो किस में होता है? यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड डू लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड डू लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. So that was all, and before ending the video, I have an announcement that we have launched a comprehensive NABARD guidebook for you, which is your one-step solution to all your queries regarding NABARD and NABARD examination. Not only that, it will provide you the decoded syllabus as well as PYQs, plus strategy and resources to crack this NABARD grade examination. That is for free. Yes, you can avail this guidebook for free, and for that you have to go to the description box, click on the link, register yourself, and avail this guidebook for yourself. ठीक है? So that was all for this video. If you are new to our channel, please subscribe to our YouTube channel, and also if you want to download the PDF of this lecture, you can join us on our Telegram channel. So that was all, students. I hope you have enjoyed and you have liked the video. So thank you so much.